क्या आपने कभी सोचा है कि नागपंचमी का ये पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है? क्यों इस दिन नागों की पूजा की जाती है और क्या है इसके पीछे छिपा प्राचीन रहस्य? ऐसा कहा जाता है कि नागपंचमी की शुरुआत कोई साधारण घटना नहीं थी। यह पर्व जुड़ा है सीधे महाभारत काल से। वह काल जब धर्म और अधर्म की भीषण टक्कर हो रही थी, जब पाप की आग में एक पूरा वंश भस्म होने जा रहा था। उसी समय जन्मी एक ऐसी कथा जो आज भी हमारे जीवन को सर्प, भय, पाप और दुखों से मुक्त करने की शक्ति रखती है। स्वयं भगवान महादेव ने कहा, जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन इस पुण्य कथा का श्रवण करता है, उसके असंख्य दुखों का अंत होगा। उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी सर्पदंश नहीं होगा। ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं, ये उस दिन दिव्य कथा की शक्ति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ उस कालखंड में। प्राचीन काल की बात है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव वंश में राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित महान धनुर्धर, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। वे एक धर्मपरायण और प्रजाशासक राजा थे। आगे चलकर उन्हीं राजा परीक्षित की कथा नाग पंचमी पर्व की पौराणिक कथा का आधार बनी। एक दिन राजा परीक्षित आखेट के लिए वन में गए। दोपहर की गर्मी में प्यास से व्याकुल होकर राजा को घूमते घूमते एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ तपस्वी ऋषि समीप ध्यान में मगन होकर बैठे थे। राजा ने समीप जाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और पानी की याचना की, पर ऋषि अपनी समाधि में इतने लीन थे कि उन्होंने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित ने कुछ देर प्रतीक्षा की और बार बार आग्रह किया, किंतु ऋषि समीक ने आंखें नहीं खोली। यह देखकर राजा को लगा कि ऋषि उनका अनादर कर रहे हैं। लगातार उपेक्षित होने पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। गुस्से में चारों ओर नजर घुमाते हुए उनकी दृष्टि एक मृत सर्प पर पड़ जाती है। आवेश में आकर परीक्षित ने उसे मरा हुआ सांप उठाया और अपमान स्वरूप ऋषि समीक के कंधे पर डाल दिया। इसके बाद ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पूर्व ध्यान में लीन रहे। राजा थोड़ी देर वहां रुके, फिर गुस्से में तमतमाए हुए महल लौट आए। जल्द ही उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। उसी आश्रम में एक शिष्य ने अपने गुरु समीक के गले में मरा सर्प लटका देखा। यह दृश्य देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गया और पास ही दूसरे स्थान पर तपस्या कर रहे ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी के पास दौड़ा गया। शिष्य ने ऋषि पुत्र श्रृंगी को सारी घटना बताई। राजा परीक्षित ने आपके पिता के साथ ऐसा किया है, उनका घोर अपमान किया है। ऋषि श्रृंगी ये सुनते ही आग बबूला हो गए। युवा श्रृंगी स्वयं तपस्वी और तेजस्वी थे। वो स्वभाव से अत्यंत क्रोधी भी थे। अपने पिता का अपमान सुनकर उनका क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। तिल मिलाकर उन्होंने हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को भयंकर श्राप दे डाला। श्रृंगी ने घोषणा की कि जिस दुष्ट राजा ने मेरे तपस्वी पिता का अनादर किया है, वो ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से उनकी मौत हो जाएगी। कुछ समय बाद ऋषि समीक अपने ध्यान से जगे। उनके गले में मृत सांप को देखकर वे विषाद में डूब गए। आश्रम के सभी शिष्य ने उन्हें सारी घटना और श्रृंगी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताया। ये सुनकर ऋषि समीक चिंतित हो उठे। उन्होंने व्यथित होकर पुत्र श्रृंगी से कहा, हे वत्स, क्रोध में आकर तुमने बहुत कठोर श्राप दे दिया। राजा परीक्षित ने भूल अवश्य की, पर वे मूलतः धर्मात्मा राजा हैं। तुम्हारे श्राप से एक धर्मपरायण राजा का जीवन समाप्त हो जाएगा। ऋषि समीक अपने पुत्र की इतनी तीव्र प्रक्रिया से दुखी थे, क्योंकि परीक्षित मूलतः बुरे राजा नहीं थे, किंतु अब श्राप तो दिया जा चुका था, उसे बदलना नहीं जा सकता था। ऋषि समीक ने तुरंत अपने एक शिष्य को राज दरबार में भेजा ताकि राजा परीक्षित को इस श्राप की सूचना मिल सके। शिष्य ने महल पहुंचकर बताया कि 7 दिनों बाद महाराज को तक्षक नाग डसने वाला है। जब राजा परीक्षित को पता चला ऋषि श्रृंगी पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया है,
तो नाग द्वारा मृत्यु का श्राप दे दिया है। ये सुनकर वो स्तब्ध रह गए, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्षण भर में उनका क्रोध जाता रहा और हृदय पछतावे से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि क्रोध में आकर उन्होंने बहुत अनुचित कार्य कर डाला। अब उनके जीवन में केवल 7 दिन शेष थे। श्राप मिलने के बाद राजा परीक्षित ने तय किया कि वो अपने शेष दिन प्रभु भक्ति और आत्मचिंतन में बिताएंगे। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए ताकि कोई सांप उनके पास न भटक सके। राजा ने एक ऊंचे स्तंभ जैसे महल के सबसे ऊपरी कक्ष में निवास बनाया। चारों तरफ चौकस पहरेदार तैनात कर दिए। आदेश था कि एक छोटा सा जीव भीतर न आने पाए। राजा के भोजन पानी को कई चरणों में जांचने के बाद ही उनके पास पहुंचाया जाता। सर्पदंश से बचने के लिए उनके वैद्य तांत्रिक भी तैयार रखे गए। इन तैयारियों के साथ साथ राजा परीक्षित अपना अधिकांश समय भगवान के स्मरण और पश्चाताप में बिताने लगे। उधर सप्तम दिवस जैसे जैसे समीप आने लगा, नागलोक में हलचल मच गई। राजा को मिले श्राप को सत्य करने के लिए स्वयं नागराज तक्षक को आगे आना था। नियति समय पर तक्षक नाग अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट एक तपस्वी ऋषि कश्यप से हुई, जो अपने मंत्र बल से राजा परीक्षित की रक्षा करने हस्तिनापुर जा रहे थे। तक्षक ने अपनी विशेष शक्ति का प्रदर्शन करके पास से एक हरे भरे बट वृक्ष को पल भर में डसकर राख कर दिया। ऋषि कश्यप ने तुरंत अपने मंत्रों से उस जले हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। यह देखकर तक्षक चकित हो गया। उसने राजा को श्राप से बचाने के ऋषि के प्रयास को नाकाम करने की ठान ली। तक्षक ने ढेर सारा धन देकर ऋषि कश्यप को लौटा दिया ताकि वे राजा परीक्षित की रक्षा न कर सकें। अब नागराज तक्षक बिना किसी बाधा के हस्तिनापुर पहुंच गए। महल के निकट पहुंचकर उसने एक नई चाल चली। तक्षक ने स्वयं को एक छोटे से कीट का रूप दे दिया और पास के बगीचे में एक पके आम के फल के भीतर जा छिपे। पहरेदारों ने उस फल को साधारण फल समझकर टोकरी सहित महल के भीतर जाने दिया। उधर 7वें दिन के अंतिम प्रहर में राजा परीक्षित को लगा कि अब संकट टल गया है और श्राप का समय बीतने वाला है। वे कुछ निश्चिंत होने वाले ही थे कि तभी सेवक ताजे फल की टोकरी लेकर उनके कक्ष में पहुंचे। राजा परीक्षित ने एक आम उठाकर जैसे ही काटने का प्रयास किया, उस फल से अचानक एक छोटा सा कीट निकलकर भूमि पर गिर पड़ा। पल भर में वह कीड़ा एक भयंकर विशाल सर्प बदल गया। देखते ही देखते नागराज तक्षक ने अपनी पूरी क्रोधपूर्ण भयावह के साथ राजा के सामने प्रकट हो गया। राजा परीक्षित ये दृश्य देखकर समझ गए कि ऋषि का श्राप टाला नहीं जा सकता। उन्होंने हाथप्रद होकर आत्म परमात्मा का नाम लिया और अपने अंत को निकट देखा। अगले ही क्षण तक्षक बिजली जैसे तेजी से लपटा और राजा परीक्षित को डस लिया। जहर का असर तुरंत फैल गया। राजा परीक्षित तक्षक के दंश से तड़पने लगे और कुछ क्षणों में उनका जीवन का अंत हो गया। महल में हाहाकार मच गया। रक्षक तलवारें लेकर तक्षक पर प्रहार करने दौड़े, किंतु वह फुर्ती से फुफकारता हुआ खिड़की से बाहर चला गया। इस प्रकार ठीक 7वें दिन ऋषि का श्राप फलित हुआ और नागराज तक्षक के विष ने राजा परीक्षित का अंत कर दिया। पूरे हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा अपने प्रिय राजा की ऐसी दुखद मृत्यु से स्तब्ध थी, भयभीत थी। राजा परीक्षित अपने पीछे एक पुत्र छोड़ गए थे। राजकुमार जन्मेजय। पिता की मृत्यु के बाद नवयुवक जन्मेजय का राज्याभिषेक किया गया। वह अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे। अपने पिता की चिता के सामने ही उन्होंने क्रोध और शोक में प्रतिज्ञा कर ली, मैं नाग जाति का समूल नाश कर दूंगा, पिताजी का बदला पूरा करूंगा। उनकी आंखों में क्रोध के आंसू जल रहे थे। राजा ने जन्मेजय के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भरने लगी। राजा राज दरबार में जन्मेजय ने अपने गुरुओं और ब्राह्मण मंत्रियों से परामर्श किया कि नागों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए। तब अनुभवी पुरोहित ने सुझाव दिया कि विशाल सर्प यज्ञ किया जाए, जिसमें मंत्र बल से सभी नाग बलपूर्वक अग्नि में खींचे चले आएंगे और भस्म हो जाएंगे। यह सुनकर राजा जन्मेजय ने अपने पिता के हत्यारे नागों से बदला लेने के लिए
तुरंत महायज्ञ का आयोजन कर दिया। देश भर से श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों को इस यज्ञ में आमंत्रित किया गया। राजधानी के बाहर एक विराट यज्ञ मंडप बनाया गया, जिसके मध्य में एक बड़ा हवन कुंड स्थित था। उसमें प्रचंड अग्नि प्रज्वलित की गई। राजा जन्मेजय स्वयं वेदी पर बैठे आहुति देने लगे। चारों ओर वेद मंत्रों का उच्चारण गूंज रहा था। मंत्रों की शक्ति से चमत्कारिक घटनाएं घटने लगी। चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न हो गया। दूर जंगल, बिजली और धरती के कोने कोने से सर्प उस अग्निकुंड की ओर खिंचे आने लगे। देखते देखते सैकड़ों नाग आकाश और भूमि दोनों हवन मार्गों से हवन कुंड की लपटों में गिरते ही भस्म हो जाते। यज्ञ की अग्नि तेज तेज होती गई। असंख्य सर्पों के जलने से उठता काला धुआं आकाश में छा गया। नागों के जलने से उनकी दर्दनाक फुफकार और तड़प की चीख जैसी ध्वनि यज्ञ स्थल पर गूंज उठी, जिन्हें सुनकर वहां उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस महायज्ञ से संपूर्ण नागवंश विनाश के कागार पर आ गया। अनगिनत छोटे बड़े सांप जलकर भस्म हो गए। राजा जन्मेजय ये भयावह दृश्य देखकर भीतर ही भीतर संतोष अनुभव कर रहे थे। उनके शत्रुओं का अंत हो रहा था। प्रतिशोध की अग्नि में उनका हृदय इतना कठोर बन गया था कि वो आहुति लगातार देते ही जा रहे थे। उधर इतने नागों के नष्ट हो जाने पर नागराज तक्षक अब तक यज्ञ कुंड में नहीं आया था। जैसे जैसे उसे अपनी जाति के सर्वनाश का आभास हुआ, तक्षक अपने प्राणों का भय सताने लगा। अंततः स्वयं को बचाने के लिए वो देवताओं के राजा इंद्र की शरण में चला गया। तक्षक सीधा स्वर्गलोक में इंद्र के महल पहुँचे और पूरी विपत्ति कह सुनाई। इंद्रदेव पहले तो हैरान हुए कि मानवों के यज्ञ में ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है, पर जल्द ही उन्होंने तक्षक को आश्वासन दिया और अपने सिंहासन के पास से लिपटकर छिप जाने को कहा। भयभीत तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपटकर छाया में छिप गया। इंद्र ने घोषणा की, जब तक नागराज तक्षक मेरी शरण में है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि कौन सी शक्ति उसे खींच सकती है। इधर यज्ञशाला में आहुतियाँ लगातार जारी थी। तभी यज्ञ कराने वाले ऋषियों में से एक ने राजा जन्मेजय को सूचना दी कि महाराज, यज्ञ में असंख्य नाग भस्म हो चुके हैं, किंतु नागराज तक्षक अभी तक नहीं आया। यह सुनकर जन्मेजय का क्रोध और भड़क गया। उन्होंने वेदी पर मंत्र पढ़ रहे ब्राह्मणों को आदेश दिया, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। तक्षक चाहे जहाँ छिपा हो उसे इस हवन कुंड की आग में खींच लाओ। एक भी सांप जीवित नहीं बचना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने और जोर से मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। उनके मंत्रों का प्रभाव बढ़ते ही स्वर्गलोक में इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगा। नागराज तक्षक जो उस पर लिपटे थे, इंद्र सहित स्वयं अदृश्य बल द्वारा आसमान से नीचे यज्ञ हवन कुंड की अग्नि में खींचे चले आए। इंद्र ने स्वयं को तक्षक समेत तेजी से नीचे गिरते पाया तो घबरा कर उठे। उन्होंने तक्षक को पकड़ा, लेकिन वे दोनों धीरे धीरे पृथ्वी की ओर नीचे चले आ रहे थे। वासुकी नागराज ने भी इंद्र सहित देवताओं से प्रार्थना की कि वे नाग वंश की रक्षा करें। इधर समस्त देवता संकट में पड़ गए। इस महाविनाश यज्ञ को रोकने का कोई उपाय खोजें। देवताओं ने विचार किया कि इस विनाशकारी यज्ञ को रोकने का एक ही उपाय है, बुद्धिमान तपस्वी ही कर सकते हैं। युवा आस्तिक मुनि से विनती की कि वो पृथ्वी पर जाकर सर्प यज्ञ रुकवाएं। आस्तिक मुनि एक विवेकशील एवं तेजस्वी ब्राह्मण थे, जिनकी माता वासुकी की बहन एक नाग कन्या थी और पिता एक तपस्वी ऋषि थे। इसलिए आस्तिक को नागों पर आने वाले संकट समझाने के लिए आवश्यक ज्ञान व विनम्रता भी थी। आस्तिक मुनि देवताओं का आग्रह स्वीकार कर यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंच गए। पहरेदारों ने अचानक आए इस अपरिचित ब्राह्मण युवक को रोकने का प्रयास किया, किंतु आस्तिक के शांत तेज से प्रभावित होकर अंततः उन्हें सभा में प्रवेश की अनुमति मिल गई। यज्ञशाला के भीतर उस समय हवन कुंड की लपटें ऊंची उठ रही थी और वेद मंत्रों का घोर उच्चारण गूंज रहा था। ऐसे में किसी बाहरी की आवाज़ सुनाई देना असामान्य थी। तभी आस्तिक ने ऊंचे स्वर में राजा जन्मेजय को प्रणाम करके कहा, महाराज, मुझे आपसे महान सर्प यज्ञ के दर्शन की इच्छा थी, इसलिए दूर से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।
एक अपरिचित युवक ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर राजा जन्मेजय सभी पुरोहित सहित चकित हो गए। हवन कुंड की लपटें ऊंची उठ रही थी और वेद मंत्रों का घोर उच्चारण गूंज रहा था। ऐसे में किसी बाहर की आवाज़ सुनाई देना असामान्य थी। तभी आस्तिक ने ऊंचे स्वर में राजा जन्मेजय को प्रणाम करके कहा, महाराज, मुझे आपके महान सर्पयज्ञ के दर्शन की इच्छा थी, इसलिए दूर से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एक अपरिचित युवा ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर राजा जन्मेजय और पुरोहित सहित चकित हो गए और देखने लगे। विघ्न पड़ा देखा, कुछ ऋषि क्रोधित भी हुए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं? इस समय यज्ञ में क्या कार्य है? आस्तिक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं एक तुच्छ ब्राह्मण हूँ जो यज्ञ की खोज में स्थान स्थान पर भ्रमण करता हूँ। मैंने आपके महायज्ञ की महिमा सुनी तो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं सका। कृपा करके मेरे आने को क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। राजा जन्मेजय ने आस्तिक की मधुर वाणी और विनम्रता से प्रसन्न होकर कहा, कुमार, आपका स्वागत है। आप जैसे विद्वान हमारे यज्ञ में आगमन शुभ माना जाएगा। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आस्तिक ने अवसर पाकर निवेदन किया, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दें। जन्मेजय ने उदारता से सहमति देते हुए कहा, निश्चय ही, मांगे ब्राह्मण देव। अब तक आस्तिक मुनि ने विनीश्वर में प्रार्थना की, राजन, कृपा करके यह सर्प यज्ञ यहीं समाप्त कर दीजिए, बस यही वरदान चाहिए मुझे। यह सुनते ही राजा जन्मेजय सहित पूरी सभा स्तब्ध रह गई। कुछ क्षण के लिए किसी के मुख से शब्द नहीं निकले। राजा को स्वयं अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने आश्चर्य और क्रोध मिश्रित स्वर में कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? मेरे पिता की हत्या करने वाले नागों के संहार के लिए ही तो मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। तुम्हें जो भी धन, गौ, भूमि, विद्या चाहिए वर मांग लो, परंतु यज्ञ रोकने को मत कहो। आस्तिक ने शांत दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपकी धन संपदा में कोई रुचि नहीं है। मैं तो समाज के कल्याण हेतु यह वरदान मांग रहा हूँ। नाग भी ब्रह्मा की सृष्टि का अभिन्न हिस्सा है। प्रसोद की आग में समस्त नाग वंश का सर्वनाश करना उचित नहीं है। कृपा करके मेरे आग्रह को स्वीकार करें। राजा जन्मेजय इस अनूठे अनुरोध से अधर्म संकट में पड़ गए। एक ओर पिता की मृत्यु का प्रतिशोध, दूसरी ओर ब्राह्मण को दिया हुआ वचन। सभा में सन्नाटा छा गया। अंततः जन्मेजय ने निश्चय किया कि एक क्षत्रिय राजा को अपने वचन हर हाल में निभाना चाहिए। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की कि आस्तिक मुनि की मांग के अनुसार सर्प यज्ञ यहीं समाप्त किया जाता है। राजा का आदेश मिलते ही मंत्रोच्चार थम गया। हवन कुंड की प्रज्वलित आग शांत हो गई। पवित्र जल की आहुतियाँ देकर कुछ ही देर में अग्नि की लपटें धीमी पड़ गई। नागों को खींचने वाला मंत्र बल ने सक्रिय हो गया। उसी क्षण स्वयं इंद्रदेव ने अनुभव किया, उनका सिंहासन कांपना बंद हो गया। नागराज तक्षक भी कुशल थे। तक्षक ने चैन की सांस ली और मन ही मन आस्तिक मुनि को धन्यवाद दिया जिसने उनकी प्राण रक्षा की। वहां उपस्थित लोग समझ गए कि ये क्या हुआ। राजा जन्मेजय ने इस निर्णय से कुछ क्रोधित पुरोहित क्षुब्ध थे, किंतु नागों का संहार अधूरा रह गया। अधिकांश जन आस्तिक मुनि की जय जयकार करने लगे। नागवंश का समूल नाश रुकने से प्रजा ने राहत की सांस ली। जन्मेजय ने आस्तिक मुनि को हृदय से धन्यवाद दिया और सम्मानपूर्वक अनेक भेंट देकर विदा किया। चलते समय राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मुनि, आपने सही समय पर आकर मुझे अधर्म करने से रोक लिया। क्रोध में मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठता और आपने टाल दिया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। आस्तिक मुनि ने राजा को आशीर्वाद, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। आस्तिक मुनि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उत्तर दिया, हे राजन, क्षमा और दया को धारण करना सच्चा वीरता है। ईश्वर आपको यश और कीर्ति देंगे। ये सुनकर राजा जन्मेजय ने भी नागवंश के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और अपना वैर भाव उसी क्षण त्याग दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि की करुणा और बुद्धिता से नागवंश विनाश से बच गया। मनुष्यों व सांपों के बीच फिर से शांति स्थापित हो गई। ये घटना सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को घटी थी। कहा जाता है उसी दिन से नागों की रक्षा के उपलक्ष्य में हर वर्ष श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का वर्ष मनाया जाता है। नाग पंचमी की इस पुराण प्रसिद्ध कथा में हमें सीख मिलती है कि क्रोध और प्रतिशोध में लिए गए निर्णय महान विनाश ला सकते हैं।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।